हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। 1950s में ये नारा बहुत गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चीनी भाई को इस नारे से कुछ लेना देना नहीं था, उसको लेना देना था तो हिंदी भाई की ज़मीन से। इसलिए 60s में उसने ये रिक्वेस्ट की कि हिंदी भाई जो आपके पास ज़मीन है उसमें से थोड़ा हमें दे दो। लेकिन हिंदी भाई ने बोला कि देखो भाई, आपके पास जो ज़मीन है वो आप रख लो, हमारे पास जो ज़मीन है वो हम रख लेंगे। लेकिन चीनी भाई को ऐसा मंजूर नहीं था, इसलिए 1962 में उसने अटैक करके ज़मीन ले ली। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि जितनी ज़मीन आपने मांगी थी उससे ज़्यादा की ज़मीन आपने कब्जा कर ली, तो आपकी जो ज़मीन की भूख है वो मिट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है और वहाँ पे सिर्फ उनके लीडर की चलती है। ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए नहीं होता, जैसा लीडर चाहता है वैसे ही होता है। और चाइना तो दोस्तों दुनिया की सारी ज़मीन क्लेम कर देगा अगर उसको मौका दिया जाए। अगर हम बोलेंगे चलो चाइना बताओ आपको कितनी ज़मीन चाहिए बताओ, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा देखो भाई पूरा लद्दाख हमारा है, क्योंकि एशियन टाइम्स में हमारा था, ठीक है लद्दाख। उसके बाद फिर क्या, कश्मीर भी ले लेगा। फिर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसा करते करते यूरोप तक पहुंच जाएगा। तब शायद जाके इसकी जो भूख है दूसरों की ज़मीन कब्जा करने की वो शायद कम हो गई या शायद और बढ़ जाए, किसको पता। और दोस्तों जितने भी बॉर्डर कंट्री से चाइना के, उन सब से उन्होंने पंगा ले लिया ज़मीन के चक्कर में। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, हर कंट्री, पाकिस्तान के साथ भी पंगा होता उन्होंने गिफ्ट कर दिया। इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अब ये ज़मीन गिफ्ट वाला क्या फार्मूला ये पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान की कोई जंग या लड़ाई नहीं हुई इस चक्कर में। लेकिन बाकी सभी कंट्रीज से चाइना कभी ना कभी लड़ चुका है ज़मीन को लेकर। और रिसेंटली फिर चाइना ने इंडिया की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टेटस को है वो यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए। चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटीज़ हुई है। बहुत रिपोर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि 43 सोल्जर्स चाइना के मर गए हैं। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो डाटा होता है ये रिलीज करने से मना कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ये उन्हीं को पता है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, जो सीसीपी चाहती है, जो उनका लीडर चाहता है, वही होता है चाइना में। और दोस्तों लोग इंडिया में चाइना को लेकर बहुत गुस्से में है। बाइकआउट चाइना ट्रेंड कर रहा है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि चाइना को इकोनॉमिकली बाइकआउट किया जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदा जाए, जिससे हम चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्या सोल्यूशन है, क्या रास्ता है जिससे हम चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट कर सकते हैं और चाइना को हम compete कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स की। चाइना ने लास्ट ईयर 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और उसका 3% 75 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया को आया, जबकि इंडिया ने 330 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट किया और उसका 5% हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट की बात करेंगे तो चाइना ने हमसे 1% सामान इंपोर्ट किया टोटल इंपोर्ट्स का, और हमने अपने टोटल इंपोर्ट्स का 14% चाइना से इंपोर्ट किया। अब दोस्तों लोग यहाँ पे ये बात कहते हैं कि देखो टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% चाइना से आ रहा है, तो अगर हम वो नहीं खरीदेंगे तो चाइना को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट जो इंडिया में आते हैं वो चीप होते हैं, वो लेस प्राइस के होते हैं, और इसीलिए वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भले ही कम हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाइकआउट चाइना करते हैं तो चाइना की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को हर्ट हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे प्रेशर गिर सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि चाइना को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चाइना मल्टीपल अकाउंट से गेम खेल रहा है। अब इंडिया चाइना का जो ट्रेड शेयर है वो 10.6% है, लेकिन अगर हम हांगकॉन्ग की बात करेंगे तो वो भी टॉप 5 में आता है और उसका इंडिया के साथ जो ट्रेड शेयर है वो 3.5% है। और अगर हम टोटल ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक ही कंट्री है, तो जो टोटल ट्रेड शेयर है इंडिया और चाइना का वो 14% के ऊपर चले जाएगा, और इससे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन जाएगा। क्योंकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और हांगकांग का डाटा अलग दिखाया जाता है, इसीलिए ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों इसका एक और पहलू भी है, हम चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हर्ट भी कर सकते हैं, चाइना को इकोनॉमिकली हर्ट भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट टैरिफ लगा सकती है चाइनीज इंपोर्ट्स पे, या चाइनीज प्रोडक्ट को बैन भी कर सकती है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो चाइना से ज़्यादा हमें नुकसान होगा। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्री मानी जाती है इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री, और जिसके ज़्यादातर ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, उसके जो मटेरियल्स होता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अगर चाइना ने रिटेलिएशन में इसको बैन कर दिया तो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और बड़े बड़े फार्मा कंपनी को इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी बहुत से पार्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ भी हमें नुकसान हो सकता है।
और 2019 में चाइनीज कंपनीज ने 1.9 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए इंडिया में, और इस पर भी रोक लग सकती है ट्रेड बैन के वजह से। और इस ट्रेड वॉर के वजह से अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है आम इंसान। अब वो इसीलिए क्योंकि इंडियन कंपनी बहुत से प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ज़्यादातर इंपोर्ट होकर ही आते हैं। तो दोस्तों अमेरिकन या जापानीज़ प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन प्राइस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन है चाइनीज़ कंपनीज़ का। तो चाइनीज़ कंपनीज़ की क्वालिटी उतनी नहीं होती लेकिन फिर भी ठीक ठाक होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि प्राइस उसका बहुत कम होता है, इसीलिए ख़रीदा जा सकता है। दोस्तों अगर चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं है तो जापानीज़ या अमेरिकन कंपनीज़ के पास जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि इंडियन कंपनीज़ का प्रोडक्ट नहीं होता, हुआ तो क्वालिटी सही नहीं रहती या फिर प्राइस ज़्यादा होता। और इंडियन कंपनीज़ के वीकनेस की वजह से चाइना इतनी सक्सेसफुली इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है और ये इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है, वो है रिप्लेस चाइना, एटलीस्ट इन इंडिया। दोस्तों इसको करने के लिए हमको सबसे पहले ये काम करना है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तेज़ी से डेवलप करना है। दूसरा हमको काम करना है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक हब्स को डेवलप करना है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से पहुंचाया जा सके। और तीसरा हमको काम करना है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को तेज़ी से डेवलप करने की ज़रूरत है। नए इंडस्ट्रीज़ को लगाना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है टेक्नोलॉजी होगी तो डेवलप की जाएगी ना, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दूसरे कंट्रीज से बहुत अच्छे करने हैं जो कि चाइना के एडवर्सरीज माने जाते हैं, और वो है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया और ताइवान। और ये सभी कंट्रीज हाईली डेवलप्ड है जो कि इंडिया को हेल्प कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। हमारे पास दोस्तों मेक इन इंडिया की बात की जाती है लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम नहीं किया जाता। तो अब सरकार को नींद से जागना है, तेजी से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे काम करना है ताकि हम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी उसको कम कर सके। और दोस्तों ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर सीरियसली इस पे फोकस किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है। एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, वो है बजाज ऑटो। इस कंपनी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी उनको बहुत मुश्किल हो रही थी एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ के पास स्किल्स रह रही थी उनके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत वीक रह रही थी, और जिसके पास इंग्लिश थी उसके पास स्किल नहीं थी, लेकिन इनको चाहिए था स्किल्स। तो उन्होंने ये काम किया कि लोकल लैंग्वेजेस में एम्प्लॉयज़ को हायर करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों लोकल लैंग्वेजेस में हायर करने के कारण बजाज ऑटो की जो R&D थी वो तेज़ी से डेवलप हो गई और ये कंपनी प्रॉफिट में आते चले गई। 2005 में चाइनीज़ कंपनीज ने इंडिया पे धावा बोल दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और बहुत लोगों को लग रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते हैं तो अब इंडियन कंपनीज पूरी तरीके से नुकसान में जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इंडियन कंपनीज के पास अच्छी क्वालिटी थी और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, इसीलिए चाइनीज़ कंपनीज को आसानी से इंडिया में हरा दिया। इसके बाद कंपटीशन वो अफ्रीका में, और बजाज ऑटो ने दोस्तों अफ्रीका में भी चाइनीज़ कंपनीज को हरा दिया और यूरोप में भी इस कंपनी का कुछ हद तक दबदबा है। और दोस्तों इंडिया में बजाज ऑटो के साथ साथ TVF और हीरो जैसी बड़ी टू व्हीलर कंपनीज है। तो दोस्तों बजाज ऑटो, TVF और हीरो जैसी कंपनीज की वजह से आज इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना जितना प्रोड्यूस करती है उससे दुगना हम टू व्हीलर प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों हमारा कहना यह है कि इस सेक्टर में अगर हम बीट कर सकते हैं तो दूसरे भी सेक्टर है जिसमें हम चाइना को बीट कर सकते हैं। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी भी एक इशू है और इससे दूसरे कंपनीज इंडिया में तेजी से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी भी पिछले कुछ सालों से कम हुई है। हमारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो भी इंप्रूव हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग 2015 में 130 था, वो घटकर 2020 तक 60 के पास पहुंच गया है, जो कि एक कमाल का अचीवमेंट है। लेकिन दोस्तों एक और इशू हमारे पास ये है कि गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर देती है, सरकार चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो उतना फोकस नहीं कर रही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जिसके कारण प्रोजेक्ट में बहुत डिले होती है या प्रोजेक्ट में बहुत करप्शन होता है और प्रोजेक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है। तो सरकार को इस पे भी काम करना है और तेज़ी से, जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिल्ड करना है और साथ ही साथ R&D पे भी काम करना है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तेज़ी से बूस्ट कर सके और नेबरिंग कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशन रखने हैं ताकि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल कंपनीज को उससे बेनिफिट हो। तो दोस्तों अगर इंडियन गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों पर तेज़ी से काम करती है तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तेज़ी से डेवलप हो और इंडियन कंपनीज वेस्टर्न कंट्रीज से और चाइनीज़ कंपनीज से कम्पीट कर पाए। तो बस इस
इस वीडियो पे इतना ही। आप इस ओवरऑल टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में हमें जरूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।